Hello everyone, welcome to the Banking LRK YouTube channel. I welcome you all to the new video of this channel. So इसके पहले वीडियो में हम लोग आरआरबी क्लर्क की सैलरी स्लिप और एसबीआई जूनियर एसोसिएट के सैलरी स्लिप के बारे में बात कर चुके हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सैलरी ऑफ एसबीआई पीओ. Latest salary slip of SBI PO. Nowadays, how much salary is being received by SBI PO people? That's what we are going to discuss. एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, जैसे कि SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है. इसका मतलब कि इस साल SBI जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम भी जल्दी होने के हाई चांसेस है. ऑफकोर्स आरआरबी के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन IBPS PO का सबसे पहले एग्ज़ाम है और उसके बाद IBPS क्लर्क का. तो पढ़ाई का अच्छे से शेड्यूल बना लेना है और फिर उसके बाद पढ़ाई में लग जाना है. अभी इस वीडियो में हम SBI PO के सैलरी के बारे में बात करेंगे, जो कि मैं पहले बोल चुकी हूँ. लेकिन उसके मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जो कि पिछली वीडियो में एक दो लोग बोल रहे थे कि हिल एरियाज़ में मतलब कितने अलाउंसेस मिलते हैं, कौन से अलाउंसेस मिलते हैं. तो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूँ कि बेसिक 2025 में ज्वाइन किया है, एक ही बैच में ज्वाइन किया है, तो आप सब लोगों की बेसिक सैलरी सेम ही होगी और बेसिक के ऊपर ही HRA टीयर ने TADA सब कुछ उसी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है. लेकिन पिछले मंथ क्या हुआ कि मतलब हम जिस आरओ में पोस्टेड है उस आरओ वालों को 3,000 2800 ऐसा कुछ पैसे एक्स्ट्रा आए सैलरी को छोड़ करके. तो वो हमारे आरओ वालों को मिला है, लेकिन कोई आरओ वालों को नहीं मिला है. तो हो सकता है कि कोई एरिया में कुछ चीज़ें डिफ़र करें, लेकिन जो बेसिक सैलरी है वो सबकी सेम ही रहेगी. अगर आप एक बैच के ज्वाइनी हो, अगर आप 1 साल के ज्वाइनी हो तो ठीक है. उसके बाद अगर कोई एरिया में या फिर कोई आरओ में एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल रहे हैं तो कुछ अरियर्स होगा या फिर किसी चीज़ के उस एरिया में मिल रहे होंगे, तो वो चीज़ अलग है. लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता है, 19-20 का ही फ़र्क होता है अगर होता भी है तो. मेन चीज़ है आपकी बेसिक सैलरी, क्योंकि बेसिक से ही सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो जाती है. ठीक है. उसके बाद अभी आइए देखते हैं SBI PO की सैलरी स्लिप. SBI PO की सैलरी स्लिप जिनकी ये पे स्लिप है, ये पिछले महीने की, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज़ द पे स्लिप ऑफ May मंथ 2025. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया HRMS डिपार्टमेंट जिनकी ये सैलरी स्लिप है, उनका नाम हिरेंद्र सर है और उसके बाद उनका डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर. सो आप ये देख सकते हैं ब्रांच नंबर और पैन नंबर वगैरह उन्होंने खुद हाइड करके रखा हुआ है और ब्रांच ऑफिस मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए. और ये है उनका PF नंबर और डेट ऑफ बर्थ और उनका ज्वाइनिंग है 2016 का. ठीक है. फिर उनका है बेसिक सैलरी जो आप देख सकते हैं 56,480. सो ये बेसिक सैलरी है उनकी 56,480. इसी के ऊपर से सब अरियर बेसिक डियरनेस अलाउंसेस, अरियर डियरनेस अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है बेसिक सैलरी के थ्रू. मतलब जितना बेसिक सैलरी ज़्यादा होगा उतना ही ओवरऑल सैलरी ज़्यादा बनेगा. ठीक है. बाकी ये है उनका स्पेशल अलाउंसेस, सारी चीज़ें पकड़ करके उनकी जो टोटल सैलरी बन रही है वो है 92,401 रुपीज़. मतलब उनकी टोटल सैलरी है. मतलब अगर उनके पास कोई लोन नहीं है या फिर उनके पैसे कहीं पर भी नहीं कट रहे हैं तो उनकी जो होम टैक्स सैलरी होनी चाहिए आइडियली ये है 92,400 रुपीज़. ठीक है. लेकिन इनका क्या है कि इनका PF कटता है, जो कि हर एम्प्लॉय का कटता है, वो है 5,848 रुपये. उसके बाद पेंशन कटता है 7,018 रुपये. उसके बाद फर्नीचर रिकवरी, मतलब कुछ फर्नीचर इन्होंने लिया होगा तो उसका 36 रुपये कटता है. हाउस रेंट रिकवरी, उसका भी पैसे कटता है. और उसके बाद उनके ऊपर कोई लोन होगा जिसका 7,300 रुपये कटता है. और उन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन लेकर के रखा हुआ है, क्रेडिट सोसाइटी सब्सक्रिप्शन, जिसका 500 रुपये कट रहा है. और यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है जिसका 600 रुपये कट रहा है. तो ऐसा मतलब यूनियन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो यूनियन हम ज्वाइन करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को कोई परेशानी होती है तो वो यूनियन फिर रिड्रेसल उस चीज़ का कर देते हैं, जिसके लिए हम यूजुअली यूनियन ज्वाइन करते हैं. तो उन्होंने भी करके रखी हुई है. अगर ये डिडक्शंस ना हो, ठीक है, अगर ये डिडक्शंस ना हो तो उनकी सैलरी है 92,400 रुपीज़. लेकिन ये डिडक्शंस उनके हो रहे हैं तो मतलब उनका कोई लोन चल रहा है जिसकी वजह से उनका
टोटल उनका डिडक्शन हो रहा है 21,459 रुपीज़, जिसमें उनकी इन हैंड सैलरी आ रही है 70,942 रुपये। तो आप अगर ये चीज़ें नहीं करते हो, मतलब पीएफ कंट्रीब्यूशन तो मैंडेटरी है और पेंशन फंड भी मैंडेटरी है, ठीक है, बाकी की ये जो चीज़ें हैं 5-6 चीज़ें जो है 5 चीज़ें, ये चीज़ें आपके मतलब डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप मत कीजिए। तो फिर ये चीज़ें नहीं कटेंगी और बाकी की चीज़ें आपकी सैलरी में जुड़ के फिर आपके खाते में आती रहेगी। तो टोटल उनकी सैलरी बनती है 92,400, लेकिन अभी उनके अकाउंट में आ रहे हैं 70,942, जिसका कारण है ये डिडक्शंस। अगर ये डिडक्शंस ना हो तो उनके खाते में आइडियली 92,000 ही आने चाहिए, ठीक है। अभी 92,000 को छोड़ करके और कौन से अलाउंसेस हैं ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि और उनको 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो क्या है और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। So now we are going to discuss the other expenses of the assistant manager of SBI. सो ये है मोबाइल और लैंडलाइन एक्सपेंसेस जो कि है 1300 रुपये जो कि मिल रहे हैं उनको, और न्यूज़पेपर में 750 मिल रहे हैं जो कि हम लोगों को 150 मिलते हैं, और SBI के जूनियर एसोसिएट को में भी 250 मिलते हैं। क्लीनिंग में 1100, लेबर चार्जेस 1125, कन्वीनियंस उन लोगों को मिल रहा है 6,252 रुपया जो कि हम लोगों को मिलता है 750, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। पेट्रोल उन लोगों को मिलता है 55 लीटर, 113 रुपये लीटर के हिसाब से मिलता है, और क्लर्क को मिलता है 20 लीटर, मतलब SBI JA जो होंगे उन लोगों को 20 लीटर पेट्रोल मिलता है जो कि RRB क्लर्क में नहीं मिलता, ठीक है, RRB क्लर्क लोगों को नहीं मिलता। तो ऐसा टोटल ये जो सब टोटल मिला करके उनको 10K प्लस मिलता है जो कि 92K में ऐड होता है, ठीक है। तो 1 लाख प्लस उनका सैलरी जाता है, जिसका डिटेल मैंने आप लोगों को दे रखा है वीडियो में, आप वो सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं, और ये जो अदर एक्सपेंसेस है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड लक।